क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। इसमें अमलगमेशन का नेचर बताया नहीं है कि वो परचेज है या फिर मर्जर है। आपको जैसे ही क्वेश्चन में ये बात समझ में आ जाए आप तुरंत बोल दीजिएगा कि ये मर्जर है या परचेज है। और जैसे ही पीसी के बारे में पता चल जाए, नेट एसेट मेथड की बात कर रहा है या पेमेंट मेथड, तो भी हमें बताइएगा कि पीसी हमने पकड़ ली। अगर आपको नेचर ऑफ अमलगमेशन पता चल जाए, मर्जर है कि परचेज है, तो भी बताइएगा। विथ अ व्यू टू रिड्यूसिंग, क्वेश्चन नंबर 16, with a view to reducing establishment expenses and generally to affect economy in working, Divya Limited agreed to take over Pranav Limited as a going concern, both companies being in the same trade. कह रहा है दिव्या और प्रणव एक ही जैसा धंधा करते हैं, सब कॉम्पिटिटिव बिजनेस थे, लेकिन अब दिव्या लिमिटेड प्रणव लिमिटेड को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, Divya Limited was to pay debentures and liabilities of Pranav Limited and take over the assets, the consideration being the issue by Divya Limited of 4 lakh fully paid shares of ₹10 each and payment of 3 lakh in cash to Pranav Limited. पहले तो ये बताइए पेमेंट मेथड या नेट एसेट मेथड पीसी के लिए? पेमेंट मेथड साफ बता दिया। 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का हो गया 40 लाख और 3 लाख रुपया नगद मिला के कितना हो गया 43 लाख। पीसी इज 43 लाख, पेमेंट बता रहा है कितना है, पेमेंट मेथड हो गया। नेक्स्ट बात ये कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या परचेज भी पता चला क्या आपको अभी? हाँ, अगर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता तो क्या कैश दिला सकता था? नहीं। यहां पे कह रहा है कैश भी दिया, इसका मतलब साबित हो गया ये अमलगमेशन कौन सा है, परचेज। क्लियर है बात सबको? तो जैसे ही आपने ये पढ़ा कि 3 लाख रुपया कैश भी दिलाएगा, तुरंत हमें ये बात समझ में आ गई, दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। देखिए आप भी लिखिए ये बात, अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो यू मस्ट नो इट कि हमने क्वेश्चन कैसे पकड़ा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। जब सोच के देखिए, अगर आपने अमलगमेशन का नेचर सही नहीं पकड़ा तो क्या आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाओगे? पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। अमलगमेशन का नेचर समझना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। Also, Divya Limited was to pay liquidation expenses which amounted to ₹1,40,000. दिव्या लिमिटेड लिक्विडेशन के खर्चे भी पे करेगी। लिक्विडेशन पता है किसका होता है? जो पुरानी वाली कंपनी होती है। प्रणव लिमिटेड का लिक्विडेशन होगा, लेकिन दिव्या लिमिटेड उसके कुछ खर्चे पे कर रही है। मतलब प्रणव लिमिटेड को बंद कराने के लिए कुछ खर्चे वगैरह भी हो रहे हैं, तो वो भी कौन कर रहा है? दिव्या लिमिटेड। बेसिकली इसको कौन सा खर्चा कहा जाएगा? अमलगमेशन का खर्चा। वो अमलगमेट कर रही है, इसलिए उस कंपनी के लिए कुछ खर्चे कर रही है। अब वो एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,40,000 रुपया। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। ठीक है, बताइए अमलगमेशन के खर्चे की एंट्री के लिए डेबिट क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, जो भी आता है। ठीक है, द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज एज ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर गिवन हियर अंडर। एसेट एंड लायबिलिटीज आपको दी हुई है। पहले तो दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल लिमिट, उसके बाद से शुरू करते हैं हम लोग देखना। इसमें एसेट के 2 कॉलम है और लायबिलिटीज के 2 कॉलम है। बेसिकली दिव्या और प्रणव की एसेट लायबिलिटीज सब पैरेलली दिखा रहा है। ठीक है, इशूड कैपिटल दिव्या की है 1.5 करोड़ रुपए और प्रणव की है 50 लाख रुपए। दे आफ्टर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल का मतलब क्या होता है? अनपेड कॉल स्टैंड्स फॉर जो पेमेंट मांगी जा चुकी है शेयर पे, लेकिन अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं की है। वो दिव्या लिमिटेड की 50,000 है और प्रणव लिमिटेड की 10,000 रुपए है। 10% डिबेंचर दिव्या लिमिटेड के 50 लाख रुपए के और प्रणव लिमिटेड के 10 लाख रुपए के। लैंड इन बिल्डिंग दिव्या की 1,03,33,000 और प्रणव की 35,68,200 रुपए। गुडविल दिव्या की और प्रणव की। ये बताइए नई वाली कंपनी क्या गुडविल का पेमेंट करेगी? दिव्या लिमिटेड प्रणव की गुडविल का पेमेंट करेगी 5 लाख रुपया? नहीं, ये अमलगमेशन कौन सा है? परचेज वाला। लेकिन अगर नेट एसेट से ज्यादा पैसा दे दिया इसको तो उसे क्या कहा जाएगा? गुडविल। ठीक है, सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर। एसेट साइड में जो लिखा हुआ है वो डेटर है और जो लायबिलिटी में लिखा हुआ है वो क्रेडिटर है। बैंक बैलेंसेस दिव्या लिमिटेड का बैंक बैलेंस एसेट में लिखा है, जबकि प्रणव का लायबिलिटी में लिखा है। ये कैसे हो गया? बैंक ओडी है वो। ठीक है, स्टॉक दोनों के दिए हुए हैं, देन प्लांट एंड मशीनरी दोनों की, देन बीआर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी बहुत नीचे दे दिया है। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट लिखेंगे तो छूट ना जाए प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग बहुत ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी बहुत नीचे जाके दे रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, देन बीआर, देन पीएल का बैलेंस। ठीक है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस।
दिस अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो क्या पीएल का बैलेंस नई वाली कंपनी लेगी? नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेती है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लेती है। क्या कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है? देख लीजिए, देखिए कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या? नहीं, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है ही नहीं। Assume that the absorption was duly effected, but that the unpaid call and book debt of 40,000 due to Pranav Limited proved irrecoverable। कह रहा है एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब एब्जॉर्प्शन इफेक्ट लिया, और फिर आपको यह भी बता रहा है अनपेड कॉल जो था, ठीक है, और 40,000 रुपए का बुक डेप्ट प्रणव का रिकवर नहीं हो पाया। दैट मीन्स 10,000 रुपए जो प्रणव लिमिटेड में अनपेड कॉल दिख रहा है वो आया नहीं पैसा, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, शेयर होल्डर दिए ही नहीं सब। और दूसरा, डेटर्स में भी जो आपको बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, कहां है डेटर? 3,98,400 दिखा प्रणव का डेटर, 3,98,400। इसमें से कितना रिकवर नहीं होगा? 40,000। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड मेंबर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रणव लिमिटेड। प्रणव लिमिटेड कौन सी कंपनी है? पुरानी वाली। पुरानी वाली कंपनी के बुक्स में कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और मेंबर अकाउंट बनाओ। मेंबर अकाउंट का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इस कंपनी के बुक्स में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, एक ही है, तो हम लोग उसका शेयर होल्डर का अकाउंट बना देंगे। तो विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रणव लिमिटेड एंड बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड। और बैलेंस शीट किसकी बनानी है? नई वाली कंपनी की, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। क्या पसंद करेंगे? पहले एक पुरानी वाली कंपनी का रियलाइजेशन ऑफ मेंबर बनाना या नई वाली कंपनी की बैलेंस शीट क्रिएट करना? क्या पसंद करेंगे? चलिए डिसाइड कीजिए। उन सबसे पहला काम होता है हमारा पीसी निकालना। तो पहले हम पीसी जब तक कर रहे हैं तब तक डिसाइड करके बताइएगा कौन सी कंपनी का काम पहले करें, प्रणव का कि दिव्या का। क्वेश्चन 16, पीसी, इक्विटी शेयर 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, 40 lakh cash 3 lakh, PC is 43 lakh। नेक्स्ट काम है हमारा नेट एसेट देखना, सो दैट कि हम ये जान पाए कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है यहां पे। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट, चलिए प्रणव की एसेट्स देखते जाइए। एसेट में पहले लिख दे रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 35,68,200 रुपया, ठीक है। लाइन, अच्छा हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हम एसेट साइड प्रणव का शुरू से पढ़ रहे हैं। अनपेड कॉल है 10,000 रुपया का, जल्दी बताइए दिव्या पैसा देगी उसका? हाँ, अरे अनपेड कॉल तो वैसे ही रिकवर नहीं होना है, साफ साफ लिखा हुआ है, यानी दिव्या लिमिटेड उसके पैसे तो देगी नहीं। फिर उसके बाद आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 35,68,200, उसके पैसे देगी? हाँ देगी, लिख दिया हमने। देन कम्स गुडविल 5 लाख रुपया, जल्दी बताइए। नहीं, गुडविल आ सकता है लेकिन अगर पैसे ज्यादा दिए गए नेट एसेट से, ठीक है। सन्ड्री डेटर, आप एक बात बताइए जल्दी से, इसमें लिखा हुआ है 40,000 रुपए का डेटर इरिकवरेबल है, तो ये बताइए डेटर की कीमत कितनी लगाई जाएगी? 3,98,400? नहीं, इसमें से 40,000 रुपए कम करके डेटर की कीमत लगाई जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे कह लीजिए, अगर आप 3,98,400 रुपया कहते हो इसका, तो हम प्रोविजन फॉर डेटर कहेंगे कहां पे? लायबिलिटी में, ठीक है। या तो आप सीधे सीधे 40,000 यहां से कम कर लीजिए, और या फिर आप इसको कहिए 3,98,400 का डेटर आएगा, तो 40,000 रुपए का क्या आएगा साथ में? प्रोविजन भी आएगा, ठीक है। डेटर, और बताइए एसेट क्या है फिर? स्टॉक, लाइन से देखते जाइए। स्टॉक है 7,85,200 रुपया। देन प्लांट एंड मशीनरी 16,43,900, ये एसेट हो गया ए। लाइबिलिटीज देखिएगा, 10% डिवेंचर 10 लाख रुपया, ठीक है। देन क्रेडिटर
4,36,200 रुपया। देन बैंक ओडी 2 लाख रुपया। एंड देन आपने जो बोला था प्रोविजन फॉर डेटर 40,000 रुपया। ₹16 लाख। $200। देख लो 47,19,500 की नेट एसेट, वेयर एज पेमेंट विच यू हैव मेड इज 43 लाख। क्या आ रहा है यहां पे? पेमेंट कम किए हो, क्या कहेंगे इसे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट एसेट माइनस पीसी। 47,19,500 माइनस 43 लाख, कितना आ गया ये कैपिटल रिजर्व आपका? 4,19,500। हाँ, क्या हो गया? क्या चीज बोल रहे हो? ये कुछ और है क्या? 6395 है, ओके। और ये 1676 है, अच्छा। चलिए अब क्या किया जाए बताइए जरा। रियलाइजेशन अकाउंट बना लें। लिखिए इन द बुक्स ऑफ प्रणव लिमिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सारे खातों को बंद करने के लिए, ठीक है। तो नई वाली कंपनी किस वैल्यू पे ले रही है एसेट एंड लायबिलिटीज को, इससे मतलब नहीं है। पुरानी वाली कंपनी बुक वैल्यू पे क्या करती है? रिवर्स कर देती है। अगर एसेट होते हैं तो उनको क्रेडिट कर देती है और लायबिलिटीज होती है तो उनको डेबिट कर देती है रियलाइजेशन अकाउंट में, ताकि खाते बंद हो जाएं बस, ठीक है। तो सबको उठा के बुक वैल्यू पे लाके यहां पे बंद करा दीजिए। सारे एसेट एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लाइए। 2 लैंड इन बिल्डिंग 35,68,200 रुपया। देन अच्छा, गुडविल भी डाले कि नहीं? यहां पे डालेंगे, हमको तो सारे खाते बंद करने हैं, सारी एसेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे डालेंगे। ट्रू गुडविल अगर नहीं डालेंगे तो गुडविल बची रह जाएगी, खाते बंद कैसे होंगे? 5 लाख रुपया। टू डेटर, अच्छा डेटर को किस वैल्यू पे लाएं? 40,000 घटाने के बाद या फिर 398,400 पे? 398,400 खाता बंद करना है, याद रखना होगा हमेशा, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो ये, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज विच आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट शैल बी डन एट बुक वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? खाते बंद करने हैं। 398,400। देन और बताइए। स्टॉक 7,85,200। प्लांट एंड मशीनरी 16,43,900। क्या हो गया? नहीं, ही इज आस्किंग कि अनपेड कॉल शेयर कैपिटल का पार्ट है और इक्विटी शेयर कैपिटल पता है किसको जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर को।
अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस उठा के किसके में डाल देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो वो खाते भी बंद कर देंगे। अनपेड कॉल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ निगेटिव शेयर कैपिटल, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटी से देखिए। अब लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। बाई 10% डिवेंचर 10 लाख, देन बाई क्रेडिटर 436,200, देन बैंक ओडी 2 लाख रुपया। देन अच्छा पीएल भी ट्रांसफर कर दे क्या यहां? नहीं, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गया एसेट लायबिलिटी सारा। अब क्या करना है? बाई नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन की सारी एंट्री याद है? पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तीसरी एंट्री पीसी लेने की, पीसी रिसीव करने की एंट्री। ठीक है, पीसी रिसीवेबल बनेगा। एंट्री क्या होती है? नई वाली कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नई वाली कंपनी का नाम क्या है? दिव्या। बाई दिव्या। पीसी कितनी है? 43 लाख। अब जरा चेक कर लीजिए, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता है टू साइड में तो इसे कहा जाता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर यहां आएगा दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। चेक इट। क्या चीज का? लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस है, लेकिन कौन कर रहा है जरा सा देख लीजिए लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस? दिव्या लिमिटेड। ठीक है, और ये प्रॉफिट लॉस किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, तो जो भी होगा सब उन्हीं को जाएगा। जल्दी बताइए क्या आ रहा है? लॉसेस हैं बाई इक्विटी शेयर होल्डर। कितना? 9,59,500। यहां आप भूल ना जाओ इसलिए लिख दें दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। मेंबर अकाउंट का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मेंबर अकाउंट हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ESH। हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, बाई शेयर कैपिटल। हाउ मच इज इट? शेयर कैपिटल 50 लाख। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे यहां बाई शेयर कैपिटल तो यहां पे तुरंत लिख दीजिए अनपेड कॉल। ये भी खत्म हो जाएगा। अनपेड कॉल 10,000 रुपए का। देन और रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी हैं बस एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस बाई PNL 2,69,500। ट्रांसफर रियलाइजेशन लॉस, ये रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कीजिए, यहां पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आपको याद रहे इसलिए लॉस ऑन रियलाइजेशन है ये। 9,59,500। ठीक है, और फिर लास्ट एंट्री होती है इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या करते हैं? पीसी रिलीज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को पीसी देते हैं। तो एंट्री होती है, पहले तो हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल डेबिट PL डेबिट टू कहां? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी, व्हाटएवर जो जो दे रहे हैं। तो अब इसके बाद आ जाती है बात पीसी की। ठीक है, टू इक्विटी शेयर इन दिव्या लिमिटेड और टू कैश
इक्विटी शेयर इन दिव्या लिमिटेड कितने का था? 40 लाख। और कैश कितने का था? 3 लाख। ये देख लीजिए, टैली हो जाना चाहिए। अब अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है। नाउ बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है क्या? ट्रेड पेबल्स देख लीजिए। इंटेंजिबल भी है क्या है? अच्छा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, नेट ऑफ करके हमको देखना होगा। हमारे वाले में क्या आ रहा था? कैपिटल रिजर्व आ रहा था, और दिव्या की एग्जिस्टिंग गुडविल है, उससे सेट ऑफ करके गुडविल ही आएगी। गुडविल ज्यादा दिख रही है 30 लाख की, तो यू विल हैव इंटेंजिबल एसेट ऑल्सो। देन करंट एसेट में इन्वेंट्री, देन और बताइए, ट्रेड रिसीवेबल, और क्या है? बियर, और क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज बैंक बैलेंस। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, नोट 1 शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रणव लिमिटेड को हमने कितने रुपए के शेयर दिए हैं? 40 लाख। और दिव्या लिमिटेड का पहले से था 1,50,00,000, यानी 1,90,00,000 हो गया। 1,90,00,000 और 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितना हो गया? 19 लाख। 19 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,90,00,000। लेस करेंगे इसमें से अनपेड कॉल। कौन सी अनपेड कॉल लेस करेंगे? दोनों की मिला के 60,000 रुपया? नहीं, नई वाली कंपनी प्रणव के 10,000 रुपए को कंसिडर थोड़ी ना कर रही है, 50,000 रुपया। 1,89,50,000, 1,89,50,000। नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बस पीएल आएगा, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व को हम गुडविल से एडजस्ट करने वाले हैं। पीएल किसका? बस पुरानी, नए जो पहले वाली कंपनी थी बस उसका,
दैट इज दिव्या लिमिटेड का 9,88,500। नॉन करंट लाइबिलिटी में वी हैव 10% डिवेंचर ऑफ 60 लाख। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स की जोड़ लगा दीजिएगा 8,34,200 और 4,36,200। 8,34,200 and 4,36,200। 12,70,400। देन टेंजिबल एसेट के लिए तीसरा नोट बना लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की जोड़ के बताइएगा। वन 139,01 200। लैंड एंड बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी। या प्लांट एंड मशीनरी भी दोनों की जोड़ के बताइए। हाँ, 02700। ठीक है, 20,700। टेंजेबल की जोड़ लगाइए। 1 92 94 21,900। 194 21,900। इंटेंजेबल देख लीजिए। नोट 4 इंटेंजेबल एसेट। गुडविल दिव्या की थी 30 लाख रुपया। ठीक है, और इसमें से लेस कर दे रहे हैं हम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आया था? 4,19,500। लेकिन ध्यान दीजिएगा 4,19,500 कैपिटल रिजर्व नहीं रह जाएगी, क्योंकि दिव्या लिमिटेड ने क्या किया था? दिव्या लिमिटेड ने अमलगमेशन का खर्चा किया था, और अमलगमेशन का जब हम खर्चा करते हैं तो कैपिटल रिजर्व को ही क्या करते हैं? डेबिट भी करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व कम भी हो गया था 1,40,000 से।
तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना था? सिर्फ कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बताओ, ये कितना होगा? 3,279,500। अब नेट ऑफ करके देखिए गुडविल कितने की हो जा रही है? 27 लाख। 27,20,500। Then you need to add inventory of both the companies. Inventory add कर दीजिए। कितना? 1 लाख 70 नहीं भाई, 17, 92, 18 और 8 के आसपास है। कितना? 25,77,000 पूरा, 77,800। ट्रेड रिसीवेबल देखिएगा, दैट इज डेटर। ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको प्रोविजन भी दिखाना है 40,000 का। नोट 5 बनाइए। नोट 5 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना है? दोनों को जोड़ लगा लीजिए एक बार, 724 और 3,98,400। एक बार दोनों की जोड़ लगा लीजिए। बताइए। 7 11,28,000 22,400। अच्छा, इसमें से लेस कीजिए प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 40,000 रुपया। कितना? 10,82,400। बीआर की बस जोड़ लगाइए। अच्छा, बस एक ही है जगह है ये, 3,62,100। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए काम करिए, बैंक अकाउंट बना लीजिए। तो टू बैलेंस कितना? बैंक का 16,84,200 बाई ओडी 2 लाख रुपया। और पैसे कहीं खर्च हुए हैं? अमलगमेशन का खर्चा बाई कैपिटल रिजर्व। आप कहीं समझ ना पाओ कि ये कैपिटल रिजर्व कहां से आया, तो हम लिख दे रहे हैं अमलगमेशन एक्सपेंस। कितना था? 10,000 नहीं, 1,40,000। देन उसके बाद अगर आपको याद हो तो दिव्या लिमिटेड ने 43 लाख रुपए की पीसी दी थी, जिसमें से 3 लाख रुपया क्या था? कैश। तो बाई पीसी 3 लाख रुपया।
बस हो गया ना, बाई बैलेंस निकालिए। दस लाख 44,200, 10,44,200, 10,44,200। चलिए आप टोटल करिए। फिर से हाँ हाँ 8,900। एसेट करिए टोटल। आ रहा है यही? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 17। The financial position of two companies, Aruna Limited and Bhanu Limited, as on 31st March was as under. शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, अरुणा का 10 लाख और भानु का 3 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, अरुणा में 1 लाख, लेकिन भानु का प्रेफरेंस शेयर 10% वाला है इसलिए अलग से लिखा है। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, भानु का 1 लाख। जनरल रिजर्व 1,80,000। देन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड और सन्ड्री क्रेडिटर। एक बात बताइए, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड क्या चीज है? लाइबिलिटी है या रिजर्व है? लाइबिलिटी है। ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा इंप्लॉय को, ऐसा थोड़ी ना है कि इकट्ठा कर रहे हैं, मन किया तो देंगे और नहीं मन किया तो नहीं देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है कि रिजर्व है? ये भी, ये तो लाइबिलिटी है, ये सबको पता है भाई। एसेट साइड में आइए, गुडविल दिया हुआ है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। देन कम्स कैश एट बैंक एंड देयर आफ्टर प्राइमरी एक्सपेंसेस। पता है पहले प्राइमरी एक्सपेंसेस को एमोर्टाइज किया जाता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन नाउ AS 26 हैज बीन अमेंडेड और वो ये कहता है कि प्राइमरी एक्सपेंसेस को आप एक बार में ही क्या करोगे? पीएल में राइट ऑफ कर दोगे। तो अब तो कोई भी कंपनी अमेंडमेंट के बाद, अब कोई भी कंपनी प्राइमरी एक्सपेंसेस को क्या करती है? पीएल में पूरा राइट ऑफ कर देती है। लेकिन अमेंडमेंट के पहले जिन कंपनीज ने इसे क्या किया था? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज करना शुरू किया था, उनकी बैलेंस शीट में प्राइमरी एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। आज अगर आप खर्चा करोगे प्राइमरी एक्सपेंसेस का तो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब तो जो भी खर्चा आप अगर प्राइमरी एक्सपेंसेस का आज करते हो तो आप कहां चार्ज कर दोगे? सीधे पीएल में। लेकिन पहले कंपनियां क्या करती थी? उसे बैलेंस शीट में ले जाती थी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज करती थी। तो हो सकता है ये कंपनी पहले की हो, अमेंडमेंट के पहले इसने ये ट्रीटमेंट किया हो और इसकी बैलेंस शीट में प्राइमरी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। अरुणा एब्जॉर्ब्स भानु ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अरुणा भानु को एब्जॉर्ब कर रही है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ अरुणा लिमिटेड। जो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको 10% प्रीमियम पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ अरुणा लिमिटेड। preference shareholder to be paid at 10% premium by issue of 9% preference share। क्वेश्चन ये लाइन भी लिख सकता है और क्वेश्चन ऐसी लाइन भी लिख सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी पेड बाई इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। दोनों लाइन ध्यान से पढ़िए एक बार पहले। पढ़ लीजिए, अब खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों लाइनों में कोई अंतर है क्या।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि अगर 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है तो आप उसको पता है नया प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का दोगे, 110 रुपए। ठीक है, हम उनको 10% एडिशनल पेमेंट देंगे, ये यहां प्रीमियम का मतलब है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनको 9% वाला प्रेफरेंस शेयर देंगे वो प्रीमियम पे रेस करके देंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर क्या है? फिर से सुनिए, अगर पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है, तो पहली वाली लाइन अगर लिखी हुई है तो हम उनको 1,10,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे। ठीक है, 10% उनको प्रीमियम पे क्या करेंगे, डिसबर्स करेंगे, 10% प्रीमियम को एडिशनल पेमेंट देंगे। अगर हम ये लाइन लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी पेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, हम क्या करेंगे, उनको 9% प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट करेंगे, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर कैसे होंगे, 10% प्रीमियम पे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे और 10,000 रुपए का क्या देंगे, सिक्योरिटी फी। समझ में आई बात सबको? यहां पे क्या कह रहा है, आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम, यानी 10% एडिशन देंगे, हमको 10% ज्यादा देंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे एट 10% प्रीमियम, और ये कैसे पे करेंगे, बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ अरुणा लिमिटेड। ठीक है, गुडविल ऑफ भानु इज वैल्यूड एट 50,000, बिल्डिंग एट 1,50,000 एंड मशीनरी एट 1,60,000। कुछ पता चल गया हो अमलगमेशन का नेचर तो बता दो तुरंत। कुछ पता चला है क्या? हाँ, क्या पता चला है हमको, अमलगमेशन कौन से नेचर का है, परचेज, एसेट की कीमत लगाई जा रही है। ठीक है, सौदेबाजी हो रही है बैठ के। स्टॉक आर टू बी टेकन एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, कह रहा है स्टॉक को 10% कम पे लेंगे। एंड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे 7.5% का, मतलब डेटर को भी उस वैल्यू पे नहीं लेंगे, 7.5% रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ भानु लिमिटेड टू बी इशूड इक्विटी शेयर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर को शेयर होल्डर को क्या पे करेंगे वो ऊपर बता दिया है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप 10% प्रीमियम पे करोगे। दैट मीन्स, आइए जरा सा पीछे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं भानु के, 1 लाख के, उनको कितना दे देंगे हम, 1,10,000। और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ भानु लिमिटेड बी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ अरुणा लिमिटेड एट 5% प्रीमियम। भानु लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर देंगे 5% प्रीमियम पे देंगे, शेयर 5% प्रीमियम पे देंगे। जैसा देख लीजिए कि इक्विटी शेयर अरुणा के कितने के हैं, 10 रुपए, 5% प्रीमियम पे देने का मतलब पता है क्या है, 10.5 रुपए का शेयर इशू करेंगे उनको। 10 रुपए फेस वैल्यू कहलाएगी और 50 पैसा उसमें क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बात, शेयर 5% प्रीमियम पे होगा। ठीक है, शेयर 5% प्रीमियम मतलब 10 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो 50 पैसे का उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, वो शेयर इशू करेंगे। जल्दी बताइए, पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, बोलिए। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे, सब दिया हुआ है। इज इट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड? हाँ, नेट एसेट मेथड। आइए वापस से देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर को कह रहा है 10.5 रुपए का शेयर देंगे, कितना दोगे ये तो बताओ, ये तो बताया ही नहीं कितना देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देंगे, 1,10,000 रुपए का देंगे, बता दिया। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने नंबर से देंगे बताया ही नहीं, 10.5 रुपए का शेयर देंगे, बस ये बताया है। तो हम बता पा रहे हैं क्या कि कितना पेमेंट किए हैं? नहीं। ठीक है, तो अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में नेट एसेट से निकालना पड़ेगा। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ भानु लिमिटेड। पता है ये क्वेश्चन ने बहुत चालाकी की। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पूरी पेमेंट बता दिया, इक्विटी शेयर होल्डर की बात भी बोलने लग गया पेमेंट के हिसाब से, कह रहा 10.5 रुपए का हम क्या करेंगे, उनको इक्विटी शेयर देंगे, और एक बात रोक लिया कि कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे। ठीक है, और अगर वो लगे हाथ नंबर ऑफ शेयर भी बता देता तो ये क्वेश्चन पता है कैसा बन जाता, पेमेंट मेथड। बस नंबर ऑफ शेयर रोक लेने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट से पीसी निकालनी पड़ेगी। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ भानु लिमिटेड। भानु लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करने के लिए खाते बनाइए। तो पता है 3 खाते बनाने पड़ते हैं हमको जिससे बुक्स क्लोज हो जाती है। कौन कौन से 3 खाते होते हैं? एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का खाता बनाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का खाता बनाओ और रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो क्या क्या बंद हो जाता है?
एसेट और लाइबिलिटीज बंद हो जाती हैं सारी, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल और सारे रिजर्व एंड सरप्लस बंद हो जाते हैं। और फिर जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बंद हो जाता है। 3 खाते अगर आप बनाते हो तो सारे खाते बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंड सो द एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरुणा लिमिटेड, एक्विजिशन वाली एंट्री देनी है अरुणा लिमिटेड की बुक्स में। तो वो जो 5 एंट्री मारते हो आप, ठीक है, बिजनेस पर ये कौन सा केस है, बिजनेस परचेज वाला, तो बिजनेस परचेज, फिर एसेट लाइबिलिटीज लाना, लिक्विडेटर्स को पेमेंट करना, ये सारी एंट्री। ऑल्सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज एट 31 मार्च, और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाइए। तो क्या क्या करना है, पुरानी वाली बुक्स के में 3 लेजर बनाने हैं और नई वाली बुक्स में आपको एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन 17, नेट एसेट। चलिए भानु की नेट एसेट निकालिए। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने पे क्या कीमत लगाई गई है बिल्डिंग की, 50 नहीं, बिल्डिंग की 1,50,000। गुडविल की भी वैल्यू लगाई गई है 50,000 रुपया, गुडविल 50,000। मशीन की वैल्यू क्या लगाई गई है देख के बताइए, 1,60,000। देन और उसके बाद स्टॉक की वैल्यू क्या लगाई गई है, 10% कम, तो स्टॉक 10% कम कर दीजिए, 1,75 माइनस 10%, 1,57,500, हाँ 157,500। डेटर, डेटर को कितना कम किया गया है, 7.5%। तो 7.5% का ना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिखा देंगे, ठीक है। इसको पूरा लिख लीजिए, 1,00,000 रुपया। देन कैश एट बैंक, ₹20,000। जल्दी बताइए, प्राइमरी एक्सपेंसेस भी लिख देना। हाँ, क्या दिव्या लिमिटेड प्राइमरी एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट, अरे अरुणा लिमिटेड प्राइमरी एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करेगी क्या, बिल्कुल नहीं। ये हो गया इसका नेट एसेट। ए और बी, लाइबिलिटी लिखवाइए हमको, लाइबिलिटी में क्या क्या है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ₹20,000 की, सन्ड्री क्रेडिटर 80,000 रुपए का, और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 7.5% बनवाइए हमको डेटर का, 7,500। ए की टोटल और बी की टोटल 6,00,000, 6,87,000, 37, और ये 1,07,500, ये भी 500 है, 5,30,000। ₹5,30,000 नेट एसेट है। पीसीबी कितनी होगी बताइए, 5,30,000। भाई पेमेंट तो हमको दिया नहीं है 5,30,000, लेकिन इस 5,30,000 की पीसी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी जाएगी आपको पता है क्या, पता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 10% प्रीमियम पे करेंगे, तो यानी हम 1,00,000 का कितना देंगे, 1,10,000। तो 1,10,000 इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे, तो बैलेंस किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है।
तो इसी पीसी की अब बाइफर्केशन बना रहे हैं। पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 1,10,000, ठीक है। तो पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा आपको, क्योंकि टोटल पीसी कितनी है मेरी 5,30,000, यानी 4,20,000 हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। 4,20,000 में क्या देंगे हम उनको, ये बता रहा था। आप उनको दोगे सिर्फ इक्विटी शेयर, क्या रेट के, 10.5 वाले, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, भानु, इज इक्वल टू 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10.5, 40,000। डिस्चार्ज ऑफ पीसी बना के दिखा दें कि कैसे पीसी दिया जा रहा है। ये 5,30 की बाइफर्केशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसमें 1,10,000 रुपए का, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए का, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, 20,000 रुपए का। 50 पैसे के हिसाब से 40,000 शेयर पे प्रीमियम कितना हो जाएगा, 20,000। इस 4,20 की बाइफर्केशन बना दिए, 4 लाख शेयर कैपिटल है, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, कुल मिला के ये 5,30,000 रुपए की पीसी है। ठीक है, चलिए हम लोग खाते बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ भानु लिमिटेड। हटा सकते हैं इसको, in the books of Bhanu Limited realization account। सारी एसेट एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे उठा के लाइए जल्दी जल्दी। तो गुडविल लाएंगे ना, यस, खाते बंद करने हैं, भूलिएगा नहीं, सब कुछ लाएंगे। गुडविल 25,000, बिल्डिंग 1 लाख, देन मशीनरी 1,50,000, देन स्टॉक 175, टू डेटर 1 लाख, टू कैश एट बैंक 20,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ये वो खर्चा है जो अभी पीएल में जाना चाहिए था, गया नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इसे रिजर्व एंड सरप्लस से सेट ऑफ करना है, और रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां डालिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। लायबिलिटी डलवाइए, बाई रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 20,000, बाई सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच, 80,000, देन बाई, नई वाली कंपनी का नाम क्या है, अरुणा, बाई अरुणा, ये पीसी है, बाई अरुणा। कितना पीसी निकाले हम लोग, 5,30,000, ठीक है। और 10,000 रुपए का फायदा ऑलरेडी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे चुके हैं। 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर के बदले में कितना दिए, 1,10,000। तो यहां पे लिख रहे हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर
10,000 और जितना बच गया और वो इक्विटी शेयर होल्डर का। $50,000 to equity shareholder, 50,000. Now next is preference shareholder account. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर करेंगे बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना था 1 लाख रुपया, और ट्रांसफर करेंगे बाई रियलाइजेशन, ये है रियलाइजेशन का प्रॉफिट 10,000 रुपया, और इनको दे देंगे टू प्रेफरेंस शेयर इन दिव्या लिमिटेड 1,10,000 रुपया। हो गया ये टैली। Now coming to equity shareholder account. क्या हो गया? अरुणा, अच्छा दिव्या कहां थी? दिव्या भी तो थी। अच्छा इसके पिछले क्वेश्चन में थी। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो भाई कितना इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। देन बाई रिजर्व में क्या क्या है? बस एक ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व। बाई जनरल रिजर्व हाउ मच इज इट? 80,000। बाई रियलाइजेशन का प्रॉफिट, बाई रियलाइजेशन हाउ मच? 50,000। ठीक है। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखिए ऑटोमेटिक रिजर्व कम हो गया। इधर अगर हम जनरल रिजर्व लिख रहे हैं 80,000 और इधर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिजर्व का इफेक्ट कम हो गया। ठीक है, 10,000। अब ये क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर इन अरुणा लिमिटेड, कितने का था? 4,20,000 आई रिमेंबर। 1,10,000 का इसको मिला और 4,20,000 का शेयर इसको मिला। ठीक है, हो गया। अब हमको बैलेंस शीट बनानी है अरुणा लिमिटेड की। आज हम लोग ने बहुत सही सही समय पे काम किया है। बस 5 मिनट और बैलेंस शीट रेडी। इंटेंजेबल भी है क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी है? नहीं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा एक बात समझ लीजिए प्राइमरी एक्सपेंसेस के लिए। अब तो प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर देते हैं, काम ही खत्म हो गया। पहले प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या किया जाता था? अगर मान लीजिए प्राइमरी एक्सपेंसेस जो आपके पास बचा हुआ है वो आने वाले साल में ही राइट ऑफ होके खत्म हो जाने वाला है। जैसे प्राइमरी एक्सपेंसेस मान लीजिए हम 5 साल पे पहले राइट ऑफ कर रहे थे, ठीक है, 4 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, राइट ऑफ हो चुका है, बस लास्ट वाली किस्त बची है और अगले साल राइट ऑफ होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर अगले साल राइट ऑफ होके खत्म हो जाएगा तो पता है हम उसको कहां ट्रीट करते थे? अदर करंट एसेट।
लेकिन अगर मान लीजिए वो राइट ऑफ अभी 1 साल से अधिक पीरियड पे होना है तो उसे कहां ट्रीट करते थे? नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एजम्पशन ले सकते हो। हम ये मान ले रहे हैं कि अभी 1 साल से अधिक पीरियड पे राइट ऑफ होना है तो नॉन करंट एसेट, और अगर मान लीजिए अगले साल ही राइट ऑफ होके खत्म हो जाना है देन इट इज करंट एसेट। ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट। शेयर कैपिटल नोट 1। भानु लिमिटेड को शेयर कितने दिए गए हैं? 4 लाख रुपए के ना। 4 लाख और 10 लाख अरुणा के हैं, 14 लाख हो गया। 14 लाख का मतलब हो गया 1,40,000 इक्विटी शेयर। 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 14 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हैं। 1 लाख और 1,10,000 यानी कि 2,10,000। 2,10,000 100 रुपए का तो कितना हो गया? 21,000। हाँ 2100। 2100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 2,10,000। देन बस हो गया ये तो। नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? जनरल रिजर्व सिर्फ अरुणा का रहेगा 1 लाख। ध्यान दीजिएगा भानु का नहीं आएगा क्योंकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। देयर आफ्टर सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपया। बस और कोई रिजर्व तो नहीं ना? नहीं। देन ये कितना आया है? 14 2 16,10,000। 1,20,000। ट्रेड पेबल्स की जोड़ लगा लीजिए। ट्रेड पेबल्स की जोड़ लगाइए। 1,30 और 80 2,10,000। अदर करंट लायबिलिटी हमने ग्रेच्युटी के लिए लिखा हुआ है। हाँ और क्या है? बेड डेप्ट का प्रोविजन डेटर से घटाते हैं। बेड डेप्ट का प्रोविजन डेटर से घटा के लिखा जाता है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बताइए कितना हो रहा है? 50 और 20 70,000। टेंजेबल एसेट नोट 2 नहीं नोट 3। बिल्डिंग मिला के वैल्यू बताएंगे। 3 लाख अरुणा की है और उसको कितने में लिया गया था? 1.5 लाख। तो ये हो गया 450। देन मशीनरी 5 लाख और उसको लिया गया था कितने पे? 160। तो हो गया 6,60,000।
स्टॉक 2.5 लाख और 1,57,500 पे लिया गया था। अच्छा, जोड़िए 11,10,000। अच्छा, और क्या क्या आया है? अब इंटेंजिबल में क्या बताएंगे, क्या क्या है? बस यही 50,000। 1 लाख कैसा? भानु का कितना था? अच्छा, 50,000 भानु का, 50,000 उन्ना का, 1 लाख। नॉन करेंट एसेट में प्राइमरी एक्सपेंसेस डाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अरुणा का 30,000 रुपया। इन्वेंट्री जोड़ लगाइए 2.5 लाख और 1,57,500। हाँ, 4,07,500। इन्वेंट्री 4,07,500। ट्रेड रिसीवेबल का नोट बना दीजिए 4। ट्रेड रिसीवेबल ₹3,00,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, हाउ मच? 7,500। दिस बिकम्स 2,92,500। 2,92,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लीजिए, कोई खर्चा वर्चा तो हुआ नहीं है, तो 50,000, 20,000, 70,000। 30,10,000। 20,10,000। 20,10,000 ये कितना है? 20,10,000। ठीक है, ये बैलेंस नेक्स्ट क्लास में होगा।